Hello everyone, welcome back on my channel, and this video is all about Arambha batch. So it was my first day of class and I was really excited for the फर्स्ट क्लास ऑफ आरंभ बैच। तो सबसे पहले 5 बजे क्लास हुई थी दिगराज सर की, जिसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो मैंने लाइव पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि आई लव डूइंग दैट। उसके बाद हुई थी 8 बजे शोभित भैया की क्लास एंड मैं आपको वीडियो के एंड में सारे रिव्यूज़ बताऊंगी एंड ये रीज़न बताऊंगी कि मैं यूट्यूब पे अनकंसिस्टेंट क्यों थी और जो भी सारी क्लिप्स हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो इधर मैं ले रही हूँ लेक्चर्स एंड तो ये है मेरी मैथ्स की बैच की नोटबुक, लेट मी शो यू, ठीक है। एक पेज मैंने छोटा है। उसके बाद यहाँ से लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था कल, लाइक आई एम रिकॉर्डिंग एट द नेक्स्ट डे, वो है, ठीक है। तो यहाँ तक कराया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तक, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन कराए थे मैंने सारे कंप्लीट किए। बीच में एक रह गया था क्योंकि ना भैया ने अच्छे से सॉल्व करने का टाइम नहीं दिया था एंड आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रह गया था, वो अभी मैं कर लूँगी। एक क्वेश्चन रहता है और मैंने सारे कर लिए थे एंड आई फाउंड दिस चैप्टर अ लिटिल ईजी, ऑफ कोर्स इट इज़, but the manner Shobhit Bhaiya taught is like great. So yeah, I am glad to take his lecture. So अब मैं क्या करने वाली हूँ, वही जो शोभित भैया ने कहा था कि सबसे पहले अब मेरे को क्या करना है, जो ये क्वेश्चन कराए थे ना वो छुपा के दिस इज़ माई रफ रजिस्टर इसके अंदर करूँगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी कराए थे। उसके बाद आई सॉल्व DPP। सो ये है वो वाली DPP जो मैंने बोल रही थी, तो ये वाली DPP मेरे को फिर सॉल्व करनी है। इट हैज़ लाइक 6 क्वेश्चन और चार तो इसमें PYQs ही हैं, सो इट वुड बी लाइक रियली हेल्पफुल, ठीक है। ये DPP करूँगी। अब एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये PPT है ना, वो DPP थी, ये PPT है। तो फिर इसमें जो क्वेश्चन जो भैया ने कराए थे ना, ये वाले क्वेश्चंस वो मैं करूँगी, बिकॉज़ नोटबुक में ना मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड वे में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो अब मेरे सॉल्व करने में मेरे को चाहिए होंगे, तो मैं अब इनमें से फिर सॉल्व करूँगी। एंड इसके बाद मैंने डेवलपमेंट वाला भी कर रखा है। डेवलपमेंट का मैं ये वाला रजिस्टर लगाऊँगी, विक्रम सारा भाई व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं इनका रजिस्टर लगाऊंगी, ये वाला। ये CV रामन वाला मैंने लगाया है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए देखते हूँ मैं लगाऊंगी या क्या करूँगी, ठीक है। उसके बाद ये जो कराया था और ये क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करने हैं, तो ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि भैया ना बोल रहे थे कि वो डिस्कस करेंगे, जैसे DPP के क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरे को ये DPP वाले क्वेश्चन करनी है। और मैंने अपने सीनियर से सुना है कि डांट खाने को मिलती है अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे को करने पड़ेंगे। बट उससे पहले जो कल क्वेश्चन हुए थे ना, मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू नो जब आप बैच लेते हो तो आपको जैसे जैसे वो हो रहा होता है ना, यू हैव टू डू एवरीथिंग लाइक दैट। और ये मेरा रजिस्टर है, रफ रजिस्टर, जिसके अंदर अभी तक मैंने कुछ किया तो नहीं है, आप देख सकते हो। बस ये थोड़ा सा कुछ गंदा सा कर रखा है, इसको मैं फाड़ के फेंक देती हूँ। अब इसके अंदर कुछ नहीं कर रखा, तो मैं इधर एक पेज छोड़ूंगी एंड इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये एक्चुअली मेरी रफ़ नोटबुक है, सो या आई कैन डू लाइक एनीथिंग इन दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं PPT वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। ये मेरे को प्रेसिपिटेट लग रहा है, PPT, ठीक है, ऑफ मैथ्स, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। सो लेट्स सॉल्व। So guys, let me show you, I am done with the PPT लेक्चर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। इसमें से मेरे को किसी में डाउट तो नहीं हुआ, सो या मैंने इनको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, PPT देखकर। उसके बाद ये है, ठीक है, ये है मेरी बैच की नोटबुक इन विच आई सॉल्व माई DPP में 6 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 5 कंप्लीट कर दिए। 6 वाला मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लाइक आई हैड डाउट्स, आई वाज लाइक कि छोड़ो, कल शोभित भैया समझाएंगे तो उन्हीं से समझ लेंगे क्लास में, कल परसों जब भी क्लास होगी तब उनसे समझेंगे।
बाकी मैंने ये DPP सॉल्व कर ली है एंड आई रियली enjoyed while watching YouTube and doing my DPP. So yeah, I really liked this DPP and stuff because I never took a batch before, so all these DPPs and this stuff is new for me, but I'm enjoying it till now. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी कल बैच की क्लास हुई थी सोशल की और डेवलपमेंट वाले चैप्टर की, विच इज़ आई ऑलरेडी टुक अ लेक्चर ऑफ दिस द ग्रासर का ही, ठीक है, बट मैंने इसकी रीडिंग अभी तक नहीं करी है, तो अभी मैं इसकी रीडिंग करने बैठूँगी और उसके बाद जो क्वेश्चंस ने दिए थे दिगराज सर ने PPT में, वो PPT में सॉल्व करूँगी अपनी एक और नोटबुक में रजिस्टर में, जो कि है विक्रम सारा भाई जी का। तो इसके अंदर मैं सोशल के DPPs वगैरह सॉल्व करूँगी, ठीक है। और कल साइंस की क्लास होगी तो उसमें मैं देखूँगी कि उसका अलग से रजिस्टर लगाना पड़ेगा, कैसे है उनके DPPs क्या है, नोट्स वगैरह, वो तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं करने वाली हूँ डेवलपमेंट चैप्टर। सो गाइज़, अब मैं आपको ना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि क्या मेरे को आरंभ बैच सही में वर्थ इट लगा, कि उसके जो प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग इज़ दैट बैच वर्थ इट, या फिर इज़ जस्ट हाइप की बैच बहुत ओवर हाइप्ड है इसलिए मैंने ले लिया एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग एंड थिंकिंग ऑफ टेकिंग उड़ान बैच, इज़ दैट इट? सो लेट मी क्लियर योर डाउट. So guys, I found Arambh batch very helpful because this is my first time taking any batch and DPPs करवाना, टेस्ट करवाना वीकली बेसिस पे, जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाए उसका टेस्ट लेना, दिस साउंड सो कूल कि आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा बना देता है। क्योंकि मैथ्स में जैसे अभी मैंने DPP सॉल्व करी तो उसमें मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया और लेक्चर में जितने भैया ने करवाए वो मेरे से हो गए थे एंड आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे को चैप्टर आ गया, बट अभी एक DPP में क्वेश्चन में मैं उलझ गई। सो इट्स लाइक कि अभी मेरे को ये DPP रोज़ मिलेंगे जब जब क्लासेस होंगी। सो आई वुड बी रियली ग्लैड कि मेरे को पता चले कि मेरे कहाँ गलत हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे को आ नहीं रहे हैं, तो लेक्चर में लेंगे। और वन शॉट में क्या होता है ना, वन शॉट होता है कि आप पेपर के कुछ समय पहले देख रहे हो या फिर एक चैप्टर को समराइज़ करके आपको दे दिया जाता है वन शॉट में। अब बैच का क्या फ़ायदा होता है ना, बैच में आप पूरा साल जैसे नॉर्मल आप एक दिन में 2-3 पेज पढ़ रहे हो, जैसे कल दिगराज सर ने यहाँ तक पढ़ाया, अब थोड़ी मतलब जब दूसरी क्लास होगी तो वो थोड़ा आगे तक पढ़ाएंगे पूरा एक्सप्लेन करके, जैसे आपके स्कूल में टीचर्स कराते हैं वैसा ही उससे भी बढ़िया करवाएंगे। क्योंकि स्कूल में, मेरे स्कूल में पर्सनली DPPs वगैरह या फिर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, वर्कशीट वगैरह, विच मतलब जो कि रिड्यूस कर देता है क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो ज़रूरत होती है उसको। एंड आफ्टर टेकिंग आरंभ बैच आई एम रियली ग्लैड एंड इट डज़ नॉट मीन दैट मेरे को और कोई बैच अच्छा नहीं लगता। जो मैंने बैच लिया है आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने बैच लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बैच मार्च में परचेज़ कर लिया था, आई डोंट नो 10th ऑफ मार्च के आसपास मैंने इस बैच को परचेज़ कर लिया था बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड टू स्टडी इन आरंभ बैच। एंड जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट। सो आई एम लाइक रियली ग्लैड दैट आई टुक आरंभ बैच। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना विच बैच डिड यू टेक, आरंभ, उड़ान और योद्धा बैच, क्योंकि योद्धा बैच ना थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है, अभी उड़ान का पता नहीं मेरे को, ठीक है। आरंभ बैच 14 को उसकी फर्स्ट क्लास थी, आज है साइंस की क्लास एंड लेट्स सी। मेरे को तो पता है भाई दिस बैच इज़ लाइक रियली वर्थ टेकिंग बाय ऑल द क्वेश्चंस। एंड इवन भैया बोल रहे थे, प्रशोभित भैया एंड दिगराज सर, कि आपको कोई रेफरेंस बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे ना कि आपको और कुछ ज़्यादा सामान रिसोर्सेज आपको सारे यहीं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, विच इज़ वेरी ग्रेट। क्योंकि ना हम एक चैप्टर जब करते हैं ना, हम उसके बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे? बैच में आपको लेक्चर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी एंड सब कुछ होगा। और जैसे ये DPP दी है ना मैथ्स की शोभित भैया ने, तो उसमें PYQs भी इंक्लूडेड है, तो PYQs की भी हमारी सीधी प्रैक्टिस हो रही है।
सो इट्स अ वर्थ टेकिंग बैच। एंड अगर अभी तक आपने कोई बैच नहीं लिया है सो मैं आपको कहूँगी कि आप आरंभ बैच के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स योर चॉइस। आई एम जस्ट गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन ओवर दिस बैच एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन कि नहीं मैं ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग मनी बाय saying all this stuff about Arambh batch. No. So guys, why I was inconsistent on YouTube? So actually I went to Himachal Pradesh. ठीक है, तो मैं वहाँ घूमने गई थी। वहाँ पर कई सारे मंदिर है। एज आई एम हिंदू तो वहाँ पे 6 शक्तिपीठ हैं जहाँ पर माता सती के जो ऑर्गन्स हैं वो गिरे थे। तो उधर मैं हिमाचल प्रदेश में गई थी एंड एक्चुअली मैं वहाँ पे आपका मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आई एम नॉट यूज टू ऑल दैट पहाड़ एंड एवरीथिंग। तो मैं वहाँ गई ना, तो सबसे पहले आई वॉज़ लाइक वेट अ मिनट, लोग पहाड़ों पे रहते हैं। मेरे को क्या लगता था कि जो ये पहाड़ी लोग होते हैं ना, ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, लाइक जहाँ पर पहाड़ है ना वहाँ आराम से नीचे रहते होंगे। बट व्हेन आई वेंट देयर, पहाड़ों के ऊपर वो बसे हुए हैं, उनका पूरा गांव है, पहाड़ों के ऊपर हाईवे है। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ कार में गई थी। तो भाई इतना स्केरी था वो इंसिडेंट। इट वॉज़ कामिंग टू, मतलब हिमालयाज़ मेरे को वो भी देखने को मिले, लाइक बर्फ़ पड़ रही थी एंड आई वॉज़ रियली ग्लैड। और ना मैं जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे ना, वहाँ पे अलग अलग मुझे चीज़ें देखने को मिली, एक्सपीरियंस हुआ मेरे को कि यहाँ पर ना बुद्ध देव की बहुत मान्यता है। पता नहीं मैं कौन से एरिया में आ गई थी, तिब्बती एरिया लग रहा था मेरे को। यहाँ पर जैसे वो टीवीज़ में नहीं देखती थी मैं, जैसे बुद्ध वो क्रियाएं होती है एंड मतलब जैसे कपड़े होते हैं ना वैसे पर्पल में रहते हैं, तो वैसी चीज़ें थी। ठीक है, तो ऐसे करके आई रियली इन्जॉयड एवरीथिंग देयर। तो हाँ, वो क्या है ना, मेरे को स्केयर्ड क्यों इंसिडेंट क्यों बोला मैंने, वो किसी सांप से एरियाज थे। अब आप खुद सोचो, पहाड़ों को काट के एक रास्ता बनाया है और वो सांप सा एकदम ऐसे ऊंची ऊंची चढ़ाई थी कार में हम जब गए। तो या इट वाज स्केरी बट इट वाज वेरी नाइस। मैंने बहुत सारी फ़ोटो खींची, इतनी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खींची होंगी जितनी मैंने इतनी खींची। एंड एक्चुअली मेरा एक पहाड़ी फ्रेंड भी है विद वूम आई चैट एंड एवरीथिंग। तो आई वॉज शॉक्ड, भाई तू कैसे रह लेता है उधर। मेरी यहाँ पे बहुत गंदा मेरे को डर लग रहा था कि नो ब्रो, आई कैन नेवर एवर, अगर मेरे को $10 मिलियन भी कोई देगा विच नो वन विल गिव, तो मैं तब भी नहीं रहूँगी बिकॉज आई वॉज रियली स्केयर्ड। जब मैं रात को हम वहाँ पे रुके थे ना, तो रूम्स मिलते हैं उधर रूम्स, तो उधर भी मेरे को ऐसे लग रहा था कि अभी मैं फिसल के नीचे चली जाऊँगी पहाड़ों से। बट एट दी एंड इट वॉज़ वर्थ इट एवरीथिंग। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे आइसक्रीम बहुत मिल रही थी, तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैंने 6-7 कोन खा के, कप वाली आइसक्रीम खा के अपना गला बिठा लिया। अभी तो काफ़ी ठीक है क्योंकि मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, बट जब भी मैं बाहर से आती हूँ ना, मैं अपनी तबीयत ख़राब करवा के आती हूँ, ये मैंने देख लिया है। इसलिए एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग अनकंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। एंड आपको मैंने ना ये क्लिप्स डाल दी हैं कि आप भी मेरे साथ राइड करो एंड एवरीथिंग। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय।